हेलो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 1 से 10 नवंबर की लव रीडिंग। तो कैप्रिकॉर्न, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो कैप्रिकॉर्न, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए और पर्सन की तरफ से मैसेजेस भी हम रीड करेंगे। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। और अगर ये चूँकि ये जनरल रीडिंग्स है तो सारे मैसेजेस रेजोनेट कर भी सकती हैं और नहीं भी, वही रखे जो रेजोनेट करे। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। आप अभी भी वर्क करना चाहते हैं इस सिचुएशन पे कैप्रिकॉर्न। आप एफर्ट पुट करना चाहते हैं, वर्क पुट करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, एक पार्टनरशिप वाली एनर्जी चाहते हैं पर्सन के साथ। चलिए देखते हैं। पर अब आप क्लियर हैं कि अगर ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, किंग क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बड़े क्लियर हैं आप किसी भी तरह का मैनिपुलेशन, माइंड गेम्स, झूठ फरेब अब बर्दाश्त नहीं करने वाली। यस चाहते इस पर्सन के लिए अभी भी वर्क करना चाहते, पर मैजिशियन रिवर्स, कोई आपको मैनिपुलेट करे, कोई आपको धोखा दे, कोई झूठ बोले, कोई किसी तरह का चीटिंग करे। 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो विद द 10 ऑफ पेंटिकल, आप क्लियरली समझ गए हैं कि आपको आप कट करेंगे सिचुएशन को, अपनी स्टेबिलिटी, मनी, घर परिवार पे आप फोकस करना चाहेंगे। फिर आपको जो भी चाहिए वो लॉन्ग टर्म चाहिए, ये आपने क्लियरली बोलेंगे पर्सन को, या ऑलरेडी बोल चुके हैं आप। आप कोई मैनिपुलेटिव माइंड गेम्स या कोई ज़रूरत वाली रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते। बहुत कर लिया आपने इस पर्सन के साथ। यस चाहत है अभी आपको, अभी भी इस पर्सन के लिए, लेकिन मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे आप थोड़े से डिटैचमेंट के तरफ जाते हुए देख रहे हैं। अगर आपको ये माइंड गेम, मैनिपुलेशन या सही चीज़ें नहीं कर रहे हैं, एफर्ट नहीं कर रहे हैं पर्सन, तो एक धीरे धीरे डिटैचमेंट की तरफ आप जाएंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे अपने लाइफ में। क्योंकि अब आप जो डिसीजन लेंगे वो माइंड से लेंगे, ना कि दिल से, दिमाग से लेते हुए, सच देखते हुए, क्लैरिटी, सिचुएशन देखते हुए लेते हुए दिख रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, वर्गो, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं आप। हाँ, कुछ केसेस में अगर आप वो डेटिंग एज वाले में हैं तो आप ओपन होंगे न्यू रिलेशनशिप्स के लिए भी, या एटलीस्ट न्यू फ्रेंडशिप के लिए आप ओपन होंगे। पर किसी भी मैनिपुलेशन, माइंड गेम्स वाले को आप टॉलरेट नहीं करेंगे। अगर आप चाहते भी हैं तो भी आप टॉलरेट नहीं करेंगे उनको। चलिए देखते हैं। तो आपने क्लियरली एक माइंड बनाया है इस सिचुएशन में। चलिए आपके पर्सन के फीलिंग्स देखते हैं। हो सकता है आपके पर्सन मल्टीपल पीपल से डील कर रहे हैं, या इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट ड्रामा है, या बहुत कुछ से ये गुजर रहे हैं अभी घर परिवार में। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स कन्फ्लिक्ट, केओस की कार्ड मानी जाती है। तो ये पर्सन हो सकता है, ये कार्ड निकलना चाह रही थी इसलिए मैंने 2 ऑफ पेंटिकल। तो यही है, पर्सन दुविधा में है, क्या करे। इस सिचुएशन से रिलेटेड डिसीजन नहीं ले पा रहे, किसी दिन हाँ किसी दिन ना, इनको खुद नहीं पता इनको क्या चाहिए, कंफ्यूज्ड है, क्लैरिटी नहीं है इनको। हाँ जब ये रिलेशनशिप सही चलने लगती है तो ये निगेटिव इतनी सोचने लगते हैं कि रिलेशनशिप को खुद ही सेल्फ सबोटाज कर देते हैं। हाँ, ये खुद एक क्लैरिटी चाह रहे हैं, पर इनको खुद नहीं पता कि इनको क्या चाहिए। तो वैसे पर्सन कभी भी फुल्ली कमिट नहीं कर सकते। एक दिन है कि हाँ, दूसरे दिन है कि ना। कुछ केसेस में ये अदर ऑप्शन भी है इनके लाइफ में, तो ये आप में और उनमें डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कौन सा बेटर है। जब ये क्लैरिटी अपने माइंड में सीख करने जाते हैं तो ये निगेटिव चीज़ें ज़्यादा सोचने लगते हैं। तो इनको एक क्लियर होने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है काफ़ी कुछ अदर सिचुएशंस भी इनके लाइफ में मेस्ड अप हैं। तो इनकी इन्हीं सोच के कारण इनके अपनी लाइफ में और सिचुएशंस मतलब मेस्ड अप हैं, जो मैं देख पा रही हूँ कि हर तरफ से ये पर्सन का लाइफ पूरी तरह केओस में है, कन्फ्लिक्ट में है, और मेस्ड अप बोले ना कि ड्रामा, लड़ाई झगड़ा, कन्फ्लिक्ट, मेंटल कन्फ्लिक्ट में बसा हुआ है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन।
कुछ केसेस में थोड़ी सी मैं देखती हूँ कि पर्सन का जेलसी वाला भी नेचर है आपको लेकर के। हो सकता है किसी तरह का ब्लेसिंग्स है आपके पास जो इनके पास नहीं है, उसके लिए एक एनवियस नेचर बोलते हैं, जलनशील वाली नेचर भी हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या कैप्रिकॉर्न के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या कैप्रिकॉर्न के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, फोर ऑफ कप्स, द टेम्परेंस, नाइन ऑफ कप्स, द स्ट्रेंथ। कम्युनिकेशन होगी लेकिन फुलफिलिंग नहीं होगी कैप्रिकॉर्न, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड महसूस कर सकते हैं। आप कुछ चाहेंगे वो कुछ और करेंगे, इस तरह की एनर्जी है। कम्युनिकेशन होगी, अगर ऑन एंड ऑफ है कम्युनिकेशन, बातचीत हो रही है, तो एक डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी होगी। हाँ, मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन आपके कम्युनिकेशन होगी, खास करके ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन है, पर इसमें पेशेंस बहुत रखना है। बहुत चीज़ों को हील करने की ज़रूरत है पर्सन को, हो सकता है उनका पास्ट ट्रॉमा कुछ हो सकता है, बहुत कुछ में पेशेंस, गो विद द फ्लो, हीलिंग की ज़रूरत है। तो कम्युनिकेशन होगी पर थोड़ा सा मुझे एक डिसअपॉइंटिंग वाली एनर्जी लग रही है, या आप सेंस ऑफ रिजेक्शन फील करते हो कि आप कुछ चाहते हो वो कुछ चाहते हैं, आप बैलेंस, एक अच्छी कम्युनिकेशन नहीं दिख रही है। कुछ केसेस में ये इसलिए भी होगा कि अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं पर्सन के पास, या अदर ऑप्शंस को लिए ओपन है, पर मैं इनको देख रही हूँ कि एक होल्डिंग बैक वाली एनर्जी में रहेंगे, और कम्युनिकेशन होने के बावजूद भी थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट बनी रहेगी। सजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लियो हो सकते हैं पर्सन। दो मेजर और काना कार्ड्स हैं, 12 के 12 राशियों के लिए हो सकते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस और हीलिंग इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं इसको, इस पर्सन को। तो चलिए देखते हैं आउटकम, कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, नाइन ऑफ कप्स, हाँ, ये आप हीलिंग करते हुए दिख रहे हो। आप खुश रहने की कोशिश करोगे, हैप्पी रहने की कोशिश करोगे। चलो एंजॉय करते हैं, ओपन होते हैं, मतलब खास करके अगर डिसअपॉइंटमेंट काफ़ी दिनों से या महीनों से चल रही है, तो आप ओपन होगे न्यू ऑप्शंस, न्यू चॉइसेस, या सिंगल एनर्जी में रह करके खुश रहने की कोशिश करोगे पूरी तरह अपनी ही फीलिंग से। आप, या अगर आप दुविधा में थे तो अपनी ही फीलिंग्स को इग्नोर करोगे कि ठीक है, मुझे नहीं सोचना है इस पर्सन के बारे में, मुझे कोई किसी तरह के डिसअपॉइंटमेंट के बारे में नहीं सोचना है, किसी तरह के रिजेक्शन के बारे में नहीं सोचना है, मैं ओपन रहना चाहती हूँ दूसरे ऑप्शंस के लिए। एक नाइन ऑफ कप्स एनर्जी, कि ठीक है, मैं खुद को खुश रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। जस्टिस, आपको लगेगा कि ये आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, जो आपके लाइफ के लिए सही है वो करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस क्या है। कैप्रिकॉर्न के पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। लास्ट शफल, आई डू लव यू। तो पर्सन बोल रहे हैं कि चाहे जो भी हो सिचुएशन, वो प्यार करते हैं आपसे। आई डू लव यू की कार्ड आया है, आई डू लव यू। चलिए एक और कार्ड देखते हैं। आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विथ यू अगेन एंड अगेन। तो वही है कि आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विथ यू अगेन एंड अगेन। एक बार नहीं, बार बार मैं आप ही से या तुम ही से प्यार करना चाहता हूँ, लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी। लीविंग यू हर्ट्स मी टू बट इट वॉज नीडेड। तो अगर पर्सन सेपरेशन में है, दूर है आपसे, तो उनको भी हर्ट हो रहा है, लेकिन
चाहे वो उन्होंने ही डिस्टेंस किया है या बातचीत बंद है या जो भी है, तो उनको भी हर्ट हो रहा है, सिर्फ आपको अकेले हर्ट नहीं हो रहा है, ये मैसेज है उनके तरफ से। सो दिस इज़ इट। चलिए सिंगल्स के लिए एक बार देख लें। सिंगल कैप्रिकॉर्न की तरफ कौन आ रहे हैं? लास्ट शफल। ये पर्सन अभी सिंगल है, रेडी टू मिंगल है, लेकिन पास्ट में इनकी काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स रही हैं इनके लाइफ में। कोई पुराने सिचुएशन में ये हर्ट है, अभी सिंगल है, रेडी टू मिंगल है, या तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। ये पर्सन डेफिनेटली वर्क, करियर, मनी पे ज़्यादा फोकस है, लेकिन या तो ये ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है कुछ केसेस में, या वर्क रिलेटेड आप हो सकते हैं, वर्क प्लेस हो सकती है, जो मैं देख पा रही हूँ। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई है जो आपसे जलता है, एनवियस रखता है, कोई ईगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, जिसके साथ कभी आपकी लड़ाई, कन्फ्लिक्ट हुई है, या ईगोइस्टिक इन जनरल पर्सन है, एटीट्यूड वाले पर्सन हो सकते हैं। एक नार्सिज्म, जो नार्सिस्टिक पर्सन जो बोलते हैं, वैसे हो सकते हैं एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। ये हर कीमत पे, हर बात में ये जीतना चाहते हैं, गलत सही इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एनर्जी बहुत निगेटिव है, इससे दूर रहें। अगर आपको पर्सन कोई कंट्रोल करना चाह रहा है शुरू में ही या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था और डर्टी हुआ था सिचुएशन, और वो वापसी कर रहे हैं, पूरा रिजेक्ट करें। 9 ऑफ कप्स, कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट है, बहुत चार्मिंग, लविंग पर्सन है ये, रेडी टू मिंगल, ओपन टू लव, एंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ, गुड टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।